सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और शब्द भारती हिंदी संसाधन केंद्र गुवाहाटी के संयुक्त तत्वावधान में गैंगटॉक में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का आज आखिरी दिन है। संगोष्ठी का विषय हिंदी और पूर्वोत्तर की भाषाएं, संपर्क भाषा तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास तक की समाहिका है। संगोष्ठी का शुभारंभ सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तमांग ने दीप प्रज्वलित कर की। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विलुप्त हो रही भाषाओं को कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा करना है। गुवाहाटी के शब्द भारती हिंदी संसाधन केंद्र और सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग संयुक्त रूप से ये मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि अभी प्रौद्योगिकी इतनी आगे बढ़ गया है तो उसमें भाषा का भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये खासकर पूर्वोत्तर की भाषा को लेकर इसलिए किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर की बहुत सारी भाषाएं जो विलुप्ति के कगार पर है उनकी, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। सिक्किम में ही एक भाषा था कुछ साल पहले, माझी भाषा। अंत में उसका एक ही व्यक्ति रहा, तंग बहादुर छेत्री शायद। हाँ जी, उनके साथ साथ वो भाषा खत्म हो गया। एक भाषा खत्म होने के साथ साथ उस भाषा के साहित्य, संस्कृति सब खत्म हो जाता है। और अंतिम जो व्यक्ति था उन्होंने तो यहाँ पहाड़ में बैठकर पत्थरों से बात करते थे, नदी के किनारे बैठकर नदी से बात करते थे, अपनी भाषा को मतलब वो आगे करने के लिए। लेकिन अंत में उस भाषा को संरक्षण कर नहीं पाया क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ, कोई प्रकाशित नहीं हुआ। तो लिपिबद्ध जब तक नहीं करेंगे हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए इन भाषाओं के बारे में चर्चा कल यहाँ पर लेप्चा और लिम्बू जो यहाँ की भाषा है, लेप्चा और लिम्बू के 2 विद्वान आए थे। यहाँ लेप्चा के आए थे यहाँ रिंचन मैम जो अभी लेप्चा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सिक्किम विश्वविद्यालय, और लिम्बू के अज बहादुर सुब्बा सर। तो उन लोगों ने इन 2 भाषाओं के ऊपर कहा। तो इन भाषाओं के ऊपर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है, क्या क्या काम हुआ है, उसके बारे में हमें पूरे जो हमारे यहाँ के व्यक्ति और जो विश्वविद्यालय गुवाहाटी से सबके सामने वो प्रकट किया। तो हमारा मेन उद्देश्य है जो विलुप्ति के कगार पर जिन भाषाओं की स्थिति है उनको पुनर्जीवित करना, और जो खत्म होने जा रहा है उसको फिर से हमें समाज में लाना। क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है उस पर मातृभाषा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। क्योंकि हमारी जो भी विकास होती है, जो भी सृजनात्मक शक्ति है, वो सिर्फ हम मातृभाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं।